एक ट्रेडर सिर्फ मार्केट से नहीं हारता, वो सबसे बड़ी हार खुद से खाता है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मेरे ट्रेड सही थे फिर भी मैं क्यों हारा? या फिर मैंने सब कुछ सीखा, चार्ट पढ़ना भी आता है, फिर प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा? अगर ये सवाल आपके मन में कभी आए तो आपको ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ऑडियो बुक ज़रूर सुननी चाहिए। आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक ऐसी ऑडियो बुक समरी जो न सिर्फ आपको मार्केट को समझना सिखाएगी बल्कि आपको खुद को जीतना सिखाएगी। ये वीडियो आपके लिए एक दर्पण की तरह होगा जिसमें आप अपने अंदर के उस ट्रेडर को देख पाएंगे जो सफल बन सकता है लेकिन बार बार डर, लालच और बिना प्लान के फैसलों में उलझ जाता है। और सबसे खास बात, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 बेहद अहम मानसिक और भावनात्मक पहलुओं की जो हर ट्रेडर को जानना जरूरी है। अगर आप इनमें से कोई भी पॉइंट मिस कर गए तो शायद आप उस असली सीख तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जो आपकी ट्रेडिंग को बदल सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हर सेकंड आपकी सोच बदल सकता है। और अगर आप वाकई अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि ऐसी गहराई वाली वीडियो आपसे कभी मिस न हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक नई मानसिक यात्रा जहां से शुरू होगी आपकी ट्रेडिंग में असली जीत। चैप्टर 1, ट्रेडिंग मनोविज्ञान का महत्व। सफल ट्रेडिंग केवल ज्ञान का नहीं, मानसिकता का खेल है। जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारी आंखें सबसे पहले चार्ट्स पर जाती है। लाल और हरे रंग की कैंडल्स जो हर पल बदलती है हमें ये भ्रम देती है कि हमारा खेल टेक्निकल एनालिसिस का है, लेकिन हकीकत असल खेल चार्ट्स के बाहर होता है, हमारे मन के भीतर। हर ट्रेडर शुरू में यही सोचता है, अगर मुझे सही स्ट्रेटजी मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। पर कुछ समय बाद जब वो लगातार नुकसान झेलता है तो सवाल बदल जाता है, कहाँ गलती हो रही है? स्ट्रेटजी तो सही थी। यही से शुरू होती है ट्रेडिंग मनोविज्ञान की असली कहानी। मनोविज्ञान क्यों ज़रूरी है? आपने भी महसूस किया होगा, जब ट्रेड आपके पक्ष में चलता है तो आप उड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही घाटा शुरू होता है दिल बैठ जाता है। कभी डर के कारण आप एक अच्छा मौका छोड़ देते हैं तो कभी लालच में आकर एक ज़रूरी स्टॉप लॉस को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या ये चार्ट की गलती है? नहीं, ये उस सोच की गलती है जो आपने वर्षों से अपने भीतर पाल रखी है। डर, लालच, झूठा आत्मविश्वास और अस्थिर निर्णय। मनोविज्ञान से मिलता है सही मार्गदर्शन। ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको बस यह जानना होता है कब प्रवेश करना है, कब बाहर निकलना है और कब कुछ नहीं करना है। परंतु यह जानना और उस पर अमल करना दो अलग अलग बातें हैं, और यही अंतर लाता है ट्रेडिंग मनोविज्ञान। एक अनुशासित और मानसिक रूप से संतुलित ट्रेडर भीड़ के खिलाफ सोचता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है और हर ट्रेड को व्यापार की तरह देखता है, न कि जुए की तरह। मनोविज्ञान ही असली पूंजी है। कई बार लोग कहते हैं मेरे पास पूंजी नहीं है इसलिए मैं अच्छा ट्रेड नहीं कर पा रहा, पर सच यह है आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी सोच है। अगर आपकी मानसिकता मजबूत नहीं है तो लाखों की पूंजी भी कुछ ही दिनों में उड़ सकती है। ट्रेडिंग मनोविज्ञान को समझने का पहला कदम, इस अध्याय का सार यही है। अगर आप ट्रेडिंग में स्थायी सफलता चाहते हैं, अगर आप दिन की शुरुआत आत्मविश्वास और शांति से करना चाहते हैं, और अगर आप हर हार से सीखना और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर झांकिए। ट्रेडिंग से पहले खुद को समझिए, क्योंकि जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तभी आप मार्केट को जीतना शुरू करते हैं। चैप्टर 2, डर और लालच पर नियंत्रण। जिसने डर और लालच को जीत लिया वही असली ट्रेडर बना। ट्रेडिंग में असली दुश्मन बाहर नहीं होता, वह हमारे अंदर बैठा होता है। उसका नाम है डर और लालच। आपने कभी गौर किया है, जब भी आप किसी ट्रेड में होते हैं तो आवाज़ें आपके मन में लड़ती है। एक कहती है बस यही प्रॉफिट ले, और दूसरी कहती है कि कहीं पलट न जाए। इस प्रकार की दो आवाज़ें आपके मन में हमेशा उठती रहती है। आपने कभी देखा भी होगा, सोचा भी होगा। और दूसरी कहती है थोड़ा और रुक जा, बड़ा पैसा आएगा। और हम इस अंदरूनी युद्ध में उलझकर या तो जल्दी एग्जिट कर बैठते हैं या देर तक फंसे रह जाते हैं। नतीजा बड़ा नुकसान। और फिर सवाल, मैंने ये क्यों किया? आपको पता होते हुए भी आप ऐसा कर बैठते हैं। डर जो आपको पीछे खींचता है। डर वो अदृश्य रस्सी है जो आपको हर मुनाफे से पहले खींच लेती है। पहले ट्रेड से पहले हाथ कांपते हैं। कभी स्टॉप लॉस लगाने में डर लगता है तो कभी घाटे में कट करने में आपको हिचकिचाहट होती है। बार बार लॉस देखने के बाद एक भ्रम बन जाता है, अब कुछ मत कर,
फिर से हार जाएगा। लेकिन सच यह है, डर सिर्फ अनुभव की कमी से पैदा होता है और समझ से ख़त्म होता है। डर को जीतने का एक ही तरीका है, रूल्स बनाओ और उनसे कभी समझौता मत करो। लालच जो आपको अंधा कर देता है। अब बात करते हैं उस दूसरी ताकत की जो धीमे जहर की तरह आपकी ट्रेडिंग को खा जाती है, वो है लालच। एक ट्रेड में थोड़ा मुनाफा हुआ और आप सोचने लगे बस अब डबल कर दूं। प्लान के बिना एंट्री, बिना रिसर्च के ट्रेड, बस पैसा कमाने की जल्दी। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो आप अंदर से आवाज़ आती है, इस बार बड़ा कुछ करना है, बड़ा प्रॉफिट करना है। यही लालच हर ट्रेडर को जुएबाज बना देता है और मार्केट एक बात कभी नहीं भूलता, जैसे ही आप लालच में आए वो आपको सज़ा जरूर देगा। अब बात करते हैं डर और लालच से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। 1. हर ट्रेड से पहले एक ठोस प्लान बनाएं, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस तय करें। 2. भावनाओं से ऊपर उठकर फैसले लें, मार्केट आपके मूड से नहीं चलता। 3. छोटे लगातार मुनाफे पर ध्यान दें, एक बड़ा ट्रेड नहीं, सही माइंडसेट आपको सफल बनाता है। 4. ट्रेडिंग जर्नल बनाएं, हर बार डर या लालच कब आया लिखें और खुद को सुधारें। 5. धैर्य रखें, ट्रेडिंग कोई तात्कालिक लॉटरी नहीं है, यह मैराथन है। जो ट्रेडर इन दोनों भावनाओं को पहचान लेता है वो धीरे धीरे उन्हें वश में भी कर लेता है, क्योंकि याद रखिए भावनाएं बुरी नहीं होती, लेकिन उन पर नियंत्रित न हो तो विनाश निश्चित है। चैप्टर 3, आत्म नियंत्रण और अनुशासन। भावनाओं के तूफान में स्थिर रहना ही सच्ची ताकत है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहली योग्यता क्या है? चार्ट पढ़ना नहीं, पैसों का होना नहीं, किसी की टिप्स लेना बिल्कुल नहीं। असल योग्यता है आत्म नियंत्रण और असली शक्ति है अनुशासन। आत्म नियंत्रण, जब मन के ऊपर मनुष्य का शासन होता है। ट्रेडिंग के दौरान मैं सबसे बड़ा युद्ध बाजार के साथ नहीं बल्कि अपने भीतर उठती भावनाओं के साथ होता है। प्रॉफिट दिखा तो मन कहता है थोड़ा और पकड़ ले, घाटा दिखा तो कहता है शायद अभी रिवर्स हो जाए, और अगर कोई ट्रेड छूट गया तो बेचैनी से अगले ट्रेड तुरंत लेने का मन करता है। लेकिन एक सच्चा ट्रेडर जानता है हर भाव को महसूस करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर भाव पर चलना विनाश है, नुकसान है। आत्म नियंत्रण वही है जो आपको जल्दबाजी से रोकता है, गलत समय पर एंट्री लेने से बचाता है और आपको लॉजिक के रास्ते पर टिकाए रखता है। अनुशासन, नियमों का पालन करना जब मन नहीं करता तब भी। अगर आप रोज़ एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही नियमों से चलते हैं, तो लोग कहेंगे ये कितना रूटीन में बंध गया है, लेकिन बाजार कहेगा ये मेरा खिलाड़ी है। एक अनुशासित ट्रेडर स्टॉप लॉस से पहले नहीं घबराता, वो प्रॉफिट दिखते ही नियम नहीं तोड़ता। वो हर दिन हर ट्रेड को प्लान के अनुसार खेलता है, जैसे कोई योगी तब करता है, क्योंकि वह जानता है नियम अगर टूटे तो नुकसान निश्चित है। डिसिप्लिन लाने के कुछ सरल उपाय बताएंगे। उसमें नंबर 1 है ट्रेडिंग प्लान बनाए, हर एंट्री और एग्जिट से पहले स्पष्ट नियम लिखे। 2. समय तय करें, कब एनालिसिस करना है, कब ट्रेड लेना है और कब रुकना है। ट्रेडिंग जर्नल लिखें, भावनाओं को पकड़ने का सबसे कारगर हथियार है। 4. मनमानी बंद करें, इस बार लकी लग रहा है जैसी सोच से बचें। 5. ध्यान और मानसिक स्थिरता का अभ्यास करें ताकि मन की चाल को आप समझ सकें। अनुशासन और आत्म नियंत्रण की शक्ति। कोई भी सफल ट्रेडर, चाहे वो वॉरेन बफे हो या कोई अनुभवी ट्रेडर, उनकी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो हर बार सही होते हैं, बल्कि ये कि वो अपने बनाए नियमों से कभी नहीं डगमगाते, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग ने तो जीत का खेल है, ने हार का। ये नियमों पर टिके रहने की एक परीक्षा है। चैप्टर 4, ट्रेडिंग प्लान का निर्माण। जो ट्रेडिंग को प्लान करता है वही रिस्क से पार जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ट्रेन के ड्राइवर हैं। अगर आपको न तो रास्ता पता हो, न स्टेशन, न ब्रेक लगाने का समय, तो क्या आप उस ट्रेन को मंजिल तक पहुंचा पाएंगे? ट्रेडिंग भी एक यात्रा है, और अगर ये यात्रा बिना प्लान न की जाए तो उसका अंत अक्सर होता है पछतावे में। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? ट्रेडिंग प्लान का मतलब सिर्फ एक कागज़ पर लिखी कुछ बातें नहीं होती। ये एक जीवित दस्तावेज है जो आपकी सोच, आपकी रणनीति और आपके अनुशासन को निर्दिष्ट करता है। इसमें शामिल है 1. कब और क्यों ट्रेड लेंगे। 2. आपकी एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी। 3. आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। 4. आप हर ट्रेड में कितना रिस्क लेंगे। 5.
आपका लक्ष्य क्या है, डे ट्रेड, स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म ट्रेड। बिना इस प्लान के ट्रेडिंग करना यानी भावनाओं के हवाले अपने पैसे को छोड़ देना है। बिना प्लान के ट्रेडिंग के नतीजे बार बार एंट्री और एग्जिट में हड़बड़ी, नुकसान होने पर खुद को दोष देना, एक ही गलती को बार बार दोहराना, हर दूसरे इंसान की सलाह पर ट्रेड लेना, अंत में मानसिक थकावट, आत्मसंदेह और वित्तीय हानि। आप सोचिए, क्या कोई डॉक्टर बिना जांच किए ऑपरेशन करता है? क्या कोई पायलट बिना उड़ान योजना की उड़ान भरता है? फिर आप क्यों बिना प्लान के मार्केट में उछाल लगाते हैं? कैसे बनाएं एक सशक्त ट्रेडिंग प्लान? 1. स्वयं को जानिए, आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर या लॉन्ग टर्म ट्रेडर। 2. स्ट्रेटजी का चयन कीजिए, तकनीकी या फंडामेंटल या प्राइस एक्शन। 3. फिक्स कीजिए एंट्री और एग्जिट रूल्स, सिर्फ तभी ट्रेड लें जब रूल्स पूरे हों। 4. स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड रेशियो तय करें, हर ट्रेड में जानबूझकर रिस्क ना लें। 5. रोज का समय, पूंजी और लक्ष्य स्पष्ट रखें ताकि आप अनावश्यक लालच या डर से बचें। 6. प्लान को लिखें और फॉलो करें, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसे पढ़िए और लागू कीजिए। प्लान का पालन सच्ची ट्रेडिंग साधना। ट्रेडिंग प्लान बनाना आसान है, पर उस पर चलना ही असली तपस्या है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने प्लान बनाया था पर उस दिन मार्केट कुछ अलग था। यही बहाने ट्रेडर को पीछे खींचते हैं। याद रखिए, मार्केट रोज़ नया हो सकता है, पर आपका सिस्टम स्थिर होना चाहिए। एक अच्छा ट्रेड प्लान आपको मन की शांति देता है। जब आप प्लान से ट्रेड करते हैं, आप डरते नहीं। नुकसान भी आता है तो आप उसे सीखा हुआ पाठ मानते हैं। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि खुद को कंट्रोल करते हैं, और यही कंट्रोल आपको बना देता है एक परिपक्व और स्थिर ट्रेडर। चैप्टर 5, मानसिक थकान और ब्रेक का महत्व। कभी कभी ठहर जाना सबसे आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं, ये दिमाग, दिल और धैर्य तीनों की परीक्षा है। और जब ये तीनों थक जाते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है एक ब्रेक लेना। मानसिक थकान क्या है और यह कैसे दिखती है? जब आप एक स्क्रीन को घूरते घूरते भूल जाते हैं कि लास्ट मील क्या खाया था। जब छोटी सी लॉस भी बहुत बड़ी लगने लगती है। जब ट्रेड करने का मन हो पर अंदर से डर या चिढ़ उठती है। जब आप हर छोटे मूवमेंट पर रिएक्ट करने लगते हैं तो समझ लीजिए आपका दिमाग थक चुका है। ट्रेडिंग में यह थकावट धीरे धीरे आती है, जैसे धीमा जहर, और जब तक आप उसे पहचानते हैं तब तक वह आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके पैसे को नुकसान पहुंचा चुकी होती है। थका हुआ दिमाग कैसे नुकसान करता है? बिना सोचे समझे ट्रेड लेना, बार बार स्टॉप लॉस बदलना, ओवर ट्रेडिंग में फंसना, खुद पर शक करना, और सबसे खतरनाक, अब तो कुछ बड़ा मार ही लेना चाहिए वाली मानसिकता। याद रखिए, थकावट में लिया गया हर फैसला एक जोखिम होता है। ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, यह एक समझदारी है। ट्रेडर अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा तो मौका चला जाएगा, पर वो ये नहीं समझते कि अगर आप थके हुए दिमाग से ट्रेड करेंगे तो मौका नहीं, पैसा चला जाएगा। ब्रेक लेने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है कि मानसिक होना और मानव होना कमजोरी नहीं, ये एक समझदारी है। ब्रेक कैसे ले? मानसिक रीसेट की कुछ तकनीकें बताएंगे। 1. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करें, रोज़ 10 मिनट शांति से बैठें, सांसों को महसूस करें। 2. ट्रेडिंग से दूर कुछ समय बिताएं, प्राकृतिक संगीत, किताबें या परिवार के साथ। 3. भरपूर नींद लें, थका हुआ दिमाग सबसे ज़्यादा गलती करता है। 4. स्क्रीन डिटॉक्स करें, कुछ दिन के लिए चार्ट्स, नोटिफिकेशन और न्यूज़ से दूरी बनाए रखें। 5. अपने ब्रेक को जर्नल में दर्ज करें, यह आपको सिखाएगा कि कब आप थकते हैं, क्यों थकते हैं और कैसे उबरते हैं। ठहराव से ही पैदा होती है स्पष्टता। जब पानी स्थिर होता है तभी हम उसकी गहराई देख सकते हैं। ठीक उसी तरह जब मन स्थिर होता है तभी हम बाजार की चाल को समझ सकते हैं। ब्रेक लेने वाला ट्रेडर अपने मन को नया करता है और जब वह लौटता है तो और भी अधिक स्पष्ट, शांत और शक्तिशाली होकर लौटता है। चैप्टर 6, लॉस को स्वीकार करना सीखें। हर नुकसान अगर समझ लिया जाए तो अगली जीत की तैयारी बन जाती है। लॉस होना बुरा नहीं है, लॉस को न समझना और उससे डर जाना असल बुराई वहीं से शुरू होती है। जब ट्रेडिंग में नुकसान होता है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, आत्मविश्वास टूटता है, दिल भारी हो जाता है
और कई बार शर्म आती है खुद से, औरों से। लगता है जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और तब हम खुद से कहते हैं कहीं मैं इस काम के लायक ही नहीं हूँ। यही वो पल है जब हमें सबसे ज़्यादा मानसिक ताकत की ज़रूरत होती है। लॉस से भागना सबसे बड़ी भूल है। बहुत सारे ट्रेडर गलती करते हैं, लॉस को छुपाते हैं, किसी और को दोष देते हैं, मार्केट, न्यूज़, ब्रोकरेज, और अगली बार लॉस को वापस पाने के लिए बिना सोच विचार के ट्रेड करते हैं। पर इससे होता क्या है? नुकसान और बढ़ता है, क्योंकि हम भावनाओं में ट्रेड करते हैं, लॉजिक में नहीं। लॉस को स्वीकारना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। एक अनुभवी ट्रेडर जानता है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है और हर लॉस से एक पाठ सीखने को मिलता है। वह हर नुकसान का विश्लेषण करता है, देखता है कि गलती कहाँ हुई है। अगर सिस्टम सही था तो लॉस को स्टैटिस्टिकल इवेंट मानकर आगे बढ़ता है, और अगर गलती हुई थी तो उसे स्वीकार करता है, बिना शर्म के, बिना डर के। लॉस को सीख में बदलने के 5 कुछ उपाय बताएंगे। उनमें से नंबर 1 है, ट्रेडिंग जर्नल में लॉस का विवरण लिखिए। क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। 2, इमोशनल रिएक्शन को पहचानिए। क्या डर के कारण देर हुई, क्या लालच हावी था। 3, हर लॉस को एक रिव्यू के तौर पर देखिए, न कि सज़ा के तौर पर। 4, रिवेंज ट्रेडिंग से बचिए। नुकसान का बदला ट्रेडिंग से नहीं, समझदारी से लिया जाता है। 5, अपने सिस्टम पर भरोसा बनाए रखिए। हर लॉस का मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी स्ट्रेटेजी गलत है। लॉस को स्वीकारना कमजोरी नहीं, एक साहस है। जो जीत में मुस्कुराए वो सामान्य है, पर जो हार में भी शांत रहे वही असली विजेता है। अगर आप हर नुकसान को स्वीकार करना और उससे सीखना सीख जाते हैं तो आप धीरे धीरे एक परिपक्व, संतुलित और सफल ट्रेडर बन जाते हैं। चैप्टर 7, ओवर ट्रेडिंग से बचाव। हर मौका मुनाफा नहीं होता और हर क्लिक ट्रेड नहीं होता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन घाटा नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड करना। ओवर ट्रेडिंग जब मुनाफे की तलाश बन जाती है लत। आपने कभी सोचा है, दिन में एक ट्रेड प्लान किया था लेकिन शाम तक 7 हो गए। हर छोटे मूवमेंट पर ऐसा लगा बस अब एक एंट्री ले लूँ। पिछले घाटे की भरपाई करने के लिए बार बार ट्रेड लेने लगे, तो समझिए आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे बल्कि ट्रेडिंग करवा रहे हैं। यानी आपका मन, आपकी भावनाएं और उस स्क्रीन की चमक आपको ओवर ट्रेडिंग के जाल में फंसा चुकी है। ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है? 1, लॉस की भरपाई की बेचैनी। 2, जल्दी अमीर बनने की हड़बड़ी। 3, फोमो, मौका छूटने जाए का डर। 4, दिमाग को बिजी रखने की आदत। 5, ट्रेडिंग को काम समझकर घंटों भरने की ज़रूरत। लेकिन सच यह है, कम ट्रेड, सही ट्रेड, यही सफलता की चाबी है। ओवर ट्रेडिंग के परिणाम क्या होते हैं? मानसिक थकावट और भ्रम, स्टॉप लॉस और कैपिटल का तेजी से खत्म होना, सिस्टम और प्लान से दूर जाना, आत्मसंदेह और तनाव, अंत में मैं छोटा रहा हूँ ट्रेडिंग जैसी भावनाएं। यानी कि लास्ट में आपका मन कहने लगेगा कि मैं अब ट्रेडिंग छोड़ने जा रहा हूँ या छोड़ना चाहता हूँ। याद रखिए, मार्केट रोज चलता है, पर हर दिन आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती। ओवर ट्रेडिंग से बचने के कुछ व्यवहारिक उपाय बताए हैं। 1, हर दिन ट्रेड लिमिट तय करें। उदाहरण, आज अधिकतम 2 ट्रेड करनी है या 3 ट्रेड करनी है। 2, टाइम फिक्स करें, कब बैठना है, कब उठना है। 3, हर ट्रेड का कारण लिखें, अगर कारण नहीं है तो ट्रेड नहीं करनी। 4, फोमो से बचें, छूटे हुए मौके भी आपकी सुरक्षा हैं। 5, ट्रेडिंग को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी का खेल बनाएं। कम ट्रेड ज़्यादा मुनाफा, यही स्मार्ट ट्रेडिंग है। एक शेर दिन भर शिकार नहीं करता, वो इंतजार करता है सही मौके का। आपको भी हर मोमबत्ती पर कूदना नहीं है, बल्कि धैर्य, प्लान और अनुशासन के साथ चुनिंदा ट्रेड लेने हैं, क्योंकि अंत में जितना कम आप बाजार से लड़ेंगे उतना ज़्यादा बाजार आपको देगा। चैप्टर 8, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास। सच्चा आत्मविश्वास चुप होता है और अति आत्मविश्वास शोर मचाता है। एक सही ट्रेड के बाद अगर आप उड़ने लगे तो अगला ट्रेड आपको ज़मीन पर ला पटक सकता है। ट्रेडिंग की दुनिया में आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा साथी है और अति आत्मविश्वास सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन। आत्मविश्वास क्या है? जब आप अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं, जब आप हर ट्रेड से पहले सोचते हैं, नियमों को
परखते हैं, जब आप नुकसान को भी स्वीकार कर लेते हैं बिना घबराएं, जब आप बाजार को जीतने नहीं समझने की कोशिश करते हैं। सच्चा आत्मविश्वास शांत होता है और विनम्र होता है और लगातार सीखता रहता है। अति आत्मविश्वास क्या है? एक दो जीत के बाद लगने लगता है अब मुझे सब आ गया। स्ट्रेटजी की जगह गट फीलिंग हावी हो जाती है। रिस्क को नज़रअंदाज कर देते हैं, स्टॉप लॉस को हटाने लगते हैं, अपने आप को दूसरों से ऊपर समझने लगते हैं और मार्केट को हल्के में लेने लगते हैं। यही अति आत्मविश्वास धीरे धीरे अंधापन बन जाता है और अंत में बड़ा घाटा, गहरा पछतावा हाथ लगता है। कैसे पहचाने कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास बन रहा है? कैसे पहचाने कि आत्मविश्वास अब अति आत्मविश्वास बन रहा है? क्या आप बार बार नियम तोड़ रहे हैं? क्या आप बिना रिसर्च के ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि पिछली बार भी सही निकला था? क्या आप नुकसान होने से पहले दूसरों को दोष देते हैं? क्या आप अब लर्निंग से दूर हो गए हैं? क्या आप हर ट्रेड में सही ही निकलने की उम्मीद कर रहे हैं? अगर हाँ, तो समझिए अब आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, अहम चला रहे हैं। इसका संतुलन कैसे बनाएं? 1. हर ट्रेड के बाद मूल्यांकन करें, सही क्या हुआ, गलती कहाँ थी। 2. लगातार सीखते रहिए, मार्केट कभी पूर्णतः नहीं समझा जा सकता। 3. नुकसान को विनम्रता से स्वीकार कीजिए। 4. मौन और मानसिक संतुलन का अभ्यास करें। 5. ट्रेडिंग जर्नल में अपने विचार भी लिखें, न कि केवल आंकड़े। सच्चे आत्मविश्वास की शक्ति। एक परिपक्व ट्रेडर जानता है, मैं हमेशा सही नहीं हो सकता, पर मैं हर बार बेहतर हो सकता हूँ। जब आप आत्मविश्वास को विनम्रता के साथ लेते हैं तो आप धीरे धीरे बनते हैं वो ट्रेडर जो न सफलता से घमंडी होता है और न असफलता से टूटा हुआ। चैप्टर 9, जर्नलिंग और आत्म मूल्यांकन। हर ट्रेड एक कहानी है और हर कहानी में सीख छुपी होती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गुरु न कोई कोर्स है, न कोई मेंटर, बल्कि आपका खुद का अनुभव है और उस अनुभव को रोज़ लिखना, यही असली शिक्षा है। जर्नलिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है? बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि जर्नलिंग समय की बर्बादी है, पर सच्चाई यह है कि बिना जर्नलिंग के आप बार बार वही गलतियाँ दोहराते हैं। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ यह नहीं बताता कि आपने कितनी बार मुनाफा कमाया, बल्कि ये बताता है आप किस मानसिक स्थिति में थे, क्यों आपने वो ट्रेड लिया, क्या आप प्लान से ट्रेड कर रहे थे या भावना से, और आपको आगे क्या नहीं दोहराना चाहिए। आत्ममूल्यांकन खुद से ईमानदारी का आईना है। हर ट्रेड के बाद अगर आप खुद से ये 5 सवाल पूछें तो आप एक अलग ही स्तर के ट्रेडर बन सकते हैं। 1. इस ट्रेड में मेरी क्या सोच थी। 2. क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। 3. अगर नुकसान हुआ तो वो गलती थी या सिस्टम का हिस्सा। 4. अगर मुनाफा हुआ तो क्या मैं नियमों पर अड़ग रहा। 5. अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये सवाल छोटे हैं पर इनका असर बहुत गहरा है। कैसे रखें प्रभावी ट्रेडिंग जर्नल। 1. तारीख, समय और ट्रेड का प्रकार, बाय, सेल, लॉन्ग, शॉर्ट। 2. स्ट्रेटजी और लॉजिक, क्यों आपने ये ट्रेड चुना। 3. एंट्री एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट। 4. ट्रेड के पहले और बाद की मानसिक स्थिति। 5. रिजल्ट और समीक्षा, क्या सही गया क्या गलत गया। जर्नल का सबसे बड़ा लाभ है, ट्रेडिंग जर्नल आपको सिखाता है कि आप कहाँ गिरते हैं, क्यों गिरते हैं और अगली बार कैसे बच सकते हैं। ये केवल आंकड़ों की फाल नहीं, यह आपकी आत्मा की आवाज़ है जो कहती है रुक, देख और सीख, फिर से चल। जो खुद से सवाल करना सीखता है वो ज़िंदगी से जवाब पाता है। और ट्रेडिंग जर्नल एक आदत नहीं, एक चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। यह आपको तकनीकी नहीं बल्कि मानसिक रूप से सशक्त और संतुलित बनाता है। चैप्टर 10, ट्रेडिंग को जीवन शैली बनाना। ट्रेडिंग केवल स्क्रीन पर नहीं होती, वह आपके सोचने, समझने और जीने के तरीके में होती है। सच्चा ट्रेडर वह नहीं जो रोज़ मुनाफा करता है, सच्चा ट्रेडर वह है जो रोज़ खुद को बेहतर बनाता है। ट्रेडिंग एक पैसा नहीं, एक साधना है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मानते हैं, पर जो लोग इसे जीवन शैली बनाते हैं उनके लिए हर दिन एक आत्म परीक्षण होता है। ट्रेडिंग सिखाती है धैर्य रखना, जल्दबाजी से बचना, गलतियों को स्वीकारना और सबसे ज़्यादा खुद को हर दिन सुधारना। जिस दिन आप ट्रेडिंग को
इस नज़रिए से देखने लगते हैं, वो दिन आपकी आंतरिक यात्रा की शुरुआत होती है। ट्रेडिंग आपके जीवन को कैसे बदल देती है? आप भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीखते हैं। आप बार बार गिरकर भी उठना सीखते हैं। आप अनुशासन में जीना शुरू करते हैं, न सिर्फ चार्ट्स पर बल्कि निजी जीवन में भी। आप सोचने लगते हैं लॉजिक से, प्लानिंग से और विजन से। यह बदलाव सिर्फ मार्केट तक सीमित नहीं रहता, यह आपकी सोच, संबंध और आत्मविश्वास में झलकता है। ट्रेडिंग को जीवन शैली बनाने के कुछ 5 सूत्र बताए गए हैं। उनमें से पहला है, रूटीन सेट करें। सुबह उठने से लेकर ट्रेडिंग टाइम तक एक अनुशासित दिनचर्या। 2, रोज़ कुछ नया सीखें। मार्केट बदलता है, आपको भी बदलना होगा। 3, सोच में दीर्घकालिकता लाएं। आज का मुनाफा नहीं, सालों की प्रगति सोचें। 4, ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़े। अकेले लड़ने के बजाय साझा अनुभव से सीखें। 5, दिमाग को मजबूत रखें। मानसिक स्वास्थ्य और स्थिरता एक प्रो ट्रेडर की असली ताकत है। ट्रेडिंग एक चरित्र निर्माण है या लक्ष्य नहीं। अगर आपने खुद को ट्रेडिंग में ढाल लिया है तो यह सिर्फ पैसा नहीं देगी, यह आपको स्वतंत्रता, समझदारी और सच्ची पहचान भी देगी। इसलिए जब आप अगली बार आप चार्ट खोलें तो सिर्फ प्राइस ना देखें, अपने अंदर झांकें और देखें क्या आप हर दिन उस इंसान में बदल रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह ऑडियो बुक केवल एक किताब की समाप्ति नहीं है, ये आपके भीतर एक नए ट्रेडर की शुरुआत है। अगर आपने ये 10 अध्याय ध्यान से सुने हैं तो यकीन मानिए आप अब सिर्फ एक ट्रेडर नहीं हैं, आप एक सोचने वाले, सीखने वाले और नियंत्रित इंसान बन चुके हैं। यदि इस श्रृंखला ने आपको प्रेरित किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपने सबसे ज़्यादा क्या सीखा और इस ऑडियो बुक को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे ट्रेडिंग में दिशा की ज़रूरत है। धन्यवाद। आपका साथ ही इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली पुस्तक में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। फाइनेंस विद पवन की ओर से आपका दिन शुभ हो और आपकी ट्रेडिंग अनुशासित हो।